तो जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों आज सेट होगा आपका फोर्थ नंबर का, जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज। ठीक है, आज हम बात करेंगे दोस्तों अंडमान और निकोबार से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किससे? अंडमान और निकोबार से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, ये जो आपका सेट फोर है दोस्तों, यूँ समझो आज आपका पता चलेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, ध्यान से देखते आइए। मैं पूरे दोस्तों आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर के आ जाऊँ, ध्यान से देख लीजिए एक एक क्वेश्चन को मैं कैसे डिजाइन से लेकर के आ जाऊँ। ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चन है, आपको फिर यूँ कहें कि ये 50 क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखो 49 और एक लास्ट आपका 50 नंबर का। ठीक है, दिख गया ना 50 नंबर का क्वेश्चन? ठीक है, दिख गया होगा। ठीक है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अंडमान और निकोबार से संबंधित इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। देखो दोस्तों, अंडमान और निकोबार हमारा जो भारत देश का नक्शा है, आपने देखा होगा भारत देश का नक्शा। मानो ये भारत देश का नक्शा है, मैंने यहाँ पर भारत देश का नक्शा लगा लिया और यहाँ पर इस साइड में दोस्तों आपका अंडमान और निकोबार है। ठीक है, इस साइड में दोस्तों आपका ईस्ट है, इस साइड में आपका साउथ है, इस साइड में आपका क्या है दोस्तों आपका वेस्ट है, और ऊपर की साइड में नॉर्थ है। तो प्रशांत महासागर है जो आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर की साइड में पूर्वी साइड में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। इसी की हम चर्चा करेंगे आज दोस्तों। सबसे पहले आपको हैप्पी रिपब्लिक डे सभी दोस्तों को और सभी भाई बंधुओं को। ठीक है, 26 जनवरी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज दोस्तों हमारी 77 नंबर की आपकी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है खूब धूमधाम से दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए आपको सभी को शुभकामनाएं, महत्वपूर्ण शुभकामनाएं। ठीक है, उससे पहले हम इन क्रांतिकारियों को याद करते हैं दोस्तों। इनकी एक बार जय लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। सुभाष चंद्र जी की जय, चंद्रशेखर आज़ाद जी की जय, और इन सभी जो कितना क्रांतिकारी हैं जिन्होंने हमारे खातिर दोस्तों अपनी जान दांव पर लगा दी। तो दोस्तों आज हम इनको अपने दिल में बसाकर याद करते हैं। तो सभी को नमन मेरी तरफ से, और आपकी भी तरफ से कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखो दोस्तों, ये है आपका अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, आपकी लंका लगाते हैं एग्जाम में, वो आप पता नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों भेड़ चाल में क्या है, अंडमान निकोबार है। ये भेड़ सी बैठी है ना, ये भेड़ सी बैठी है जगह जगह, ये दोस्तों अंडमान और निकोबार है। इनको अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट भेड़ है आपकी नॉर्थ अंडमान, यानी फर्स्ट आता है आपका नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान। उसके बाद दोस्तों आपका मिडल आ जाता है यानी मध्य में आ जाता है। फिर दोस्तों आपका नीचे नीचे आ जाता है लोअर अंडमान। ठीक है, जहाँ आपकी दोस्तों लोअर अंडमान में दोस्तों आपकी पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। उसके बाद दोस्तों आपका नीचे नीचे आ जाता है दोस्तों आपका लिटिल बॉय। क्या आ जाता है? लिटिल अंडमान। लिटिल बॉय मैंने नाम क्यों लिया था, ये किससे संबंधित है लिटिल बॉय, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी तो आपको पता होगा, परमाणु बम का नाम। ठीक है, तो ये लोअर अंडमान हो गया आपका। ठीक है, यहीं पर आपकी क्या है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, उसके साइड में नीचे की साइड में लिटिल अंडमान आ जाता है। ठीक है, जहाँ पर अंडमान आइलैंड है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, जो अंडमान और निकोबार है, अंडमान को निकोबार से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। ठीक है, इस साइड में दोस्तों आपका क्या है, आपका इस साइड में दोस्तों भारत देश है, बट दोस्तों भारत देश के इस साइड में ये क्या है, हमारे अंडमान निकोबार है। मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों हम निकोबार की। इसको भी दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक निकोबार आइलैंड, जैसे कि दोस्तों हमारा एक ग्रेट निकोबार आ जाता है। ठीक है, एक आपका लिटिल निकोबार आ जाता है, एक नॉर्थ निकोबार आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमें निकोबार को भी हमने डिवाइड किया गया है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है हमारे दोनों द्वीप अंडमान और निकोबार। ठीक है, उसमें दोस्तों जो अंडमान निकोबार है उस पर दोस्तों 572 आपके क्या है, आइलैंड हैं। ठीक है, और यह अत्यधिक मात्रा में जंगल उपस्थित होते हैं, जो कि 86 भाग कवर करते हैं। कितना भाग? 86 भाग कवर करते हैं। 80%, ये समझो 86%। ठीक है, यहाँ पर मतलब दुर्लभ प्रकार की जनजाति पाई जाती हैं और वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है, मैंने आपको राजधानी बताई थी पोर्ट ब्लेयर, और सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, ऊंची चोटी का सैंडल पहन के। ठीक है, 732 क्या है मीटर इसकी हाइट है, ऊंची चोटी का सैंडल। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, हम अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। सबसे फर्स्ट में आपको दोस्तों एक खाली पेज पर आपको क्या करा देता हूँ, इनका रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों ये भेड़ आपकी क्या है, एक भेड़ ये रही। ठीक है, और एक भेड़ ये रही। ठीक है, ये छोटी भेड़ और एक बड़ी भेड़। ठीक है, एक भेड़ ये रही,
एक भेड़ ये रही और एक भेड़ ये रही, ठीक है, अलग अलग भागों में मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके मध्य में क्या है दोस्तों, यहाँ पर है दोस्तों ऊपर ऊपर उत्तरी अंडमान, ठीक है, इसके मध्य में आ जाता है आपका मिडिल अंडमान, फिर आपका आ जाता है दक्षिणी अंडमान, फिर आ जाता है आपका लिटिल अंडमान, ठीक है, यानी लिटिल बॉय, ठीक है। उसी प्रकार से आपका ग्रेट निकोबार, मेरा मतलब नॉर्थ निकोबार, फिर ग्रेट, ग्रेट तो नीचे आ जाता है, ठीक है, लिटिल आ जाता है नीचे, फिर ग्रेट आ जाता है, ठीक है, जो कि कहाँ है, ग्रेट इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अंडमान और निकोबार को जो सेपरेट करता है, ठीक है, वो तलवारें खिंच जाती हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। 732 क्या है यहाँ पर दोस्तों, 732 हाइट है सेंट्रल पीक की, ठीक है, जो कि अंडमान अंडमान में स्थित है, और 572 इसमें आइलैंड है, किसमें, अंडमान और निकोबार में, ठीक है। इतना मैंने आपको 6 मिनट में, मैंने तो 4 से 5 मिनट में कवर कराया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, लीजिए, अब आपका बार होगा, ठीक है, क्वेश्चनों की तरफ से, मेरी तरफ से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण किस प्लेट की गतिविधियों से होता है? क्या यूरेशियन प्लेट है, क्या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, क्या अफ्रीकन प्लेट है, क्या अंटार्कटिका प्लेट है? तो इसका इसमें आंसर है नहीं है वो दोस्तों, वो एक बर्मी प्लेट है, जिससे दोस्तों अंडमान और निकोबार का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों हमारी 8 प्रकार की प्लेटें हैं, ठीक है। कई छोटी प्लेट भी होती हैं, कई बड़ी प्लेट होती हैं, बट 8 प्रकार की आपकी बड़ी प्लेट हैं, ठीक है, जिनमें आपकी काकोस, नजका, ज्वांडी फूंका, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अटलांटिक प्लेट और बर्मी, इस प्रकार से दोस्तों आपकी प्लेट पाई जाती हैं, जो कि दोस्तों सेपरेट करने का कार्य करती हैं ये देशों को। अब भी दोस्तों हमारा जो अफ्रीका देश है वो कॉन्टिनेंटों में विभाजित हो रहा है अलग अलग, जैसा कि दोस्तों ये अफ्रीका देश है यहाँ पर, और यहीं पर दोस्तों हमारा इंडिया है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही दोस्तों हमारे इंडिया का निर्माण हुआ है, और वहीं पर दोस्तों इसके नॉर्थ साइड में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अब भी दोस्तों हिमालय पर्वत की हाइट मतलब हर साल में 1 से 2 मीटर इंक्रीज हो जाती है, हर साल में क्या कहूँगा मैं, कई सालों में हो जाती है, 1 मीटर बहुत होता है, बट दोस्तों अब प्रेजेंट टाइम में डाटा देखें तो 8,848 हो चुकी है हमारी, 8,850 मीटर हो चुकी है हमारी किसकी हाइट, किसकी, माउंट एवरेस्ट की, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बर्मी प्लेट से हुआ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण, ठीक है। इसमें दोस्तों व्याख्या लिखी हुई है, ठीक है, व्याख्या को देखते जाइए, ठीक है, मैंने आपको अपनी तरफ से करेक्ट आंसर बताया है, ठीक है। इस मैप में भी देख सकते हैं दोस्तों, आपका ये सैडल पीक है आपकी नॉर्थ अंडमान में, ये मिडिल अंडमान है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका लोअर अंडमान है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक सेंटिनियल आइलैंड और होता है। इसकी मैं आपको बात बताता हूँ, ये बड़ी फेवरेट बात है मेरी, जो आपका सेंटिनल आइलैंड है, यहाँ पर दोस्तों इतनी दुर्लभ प्रकार की जाति पाई जाती है, मतलब जनजाति पाई जाती है, यदि यहाँ पर मनुष्य भी चले जाए ना तो वो जिंदा बच करके आ नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एक दोस्तों अमेरिका से एक यहाँ पर मंदबुद्धि पहुंच गया था, तो दोस्तों वो जिंदा नहीं लौटा था वापस, ठीक है। इस प्रकार की बातें बताई जाती हैं, काले उनके मतलब कद होते हैं, और वो हाथों में क्या रखते हैं, वाण रखते हैं, उन्हीं से वो वार करते हैं जो बच करके नहीं जाता है, ठीक है, कोई भी इंसान। नीचे आपका लिटिल अंडमान आ जाता है, और दोस्तों 10 डिग्री अलग कर देता है अंडमान को निकोबार से अलग, ये कार निकोबार आ जाता है, ठीक है, यहाँ से 10 डिग्री तलवार खिंच जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो अंडमान द्वीप समूह का मैंने अभी बताया है सैंडल पीक है, जिसकी हाइट दोस्तों कितनी है, सैंडल पीक की हाइट है 532, कितनी है, मेरा तो 732 है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। ऊंची चोटी के सैंडल पहन के, ठीक है, ऊंची चोटी के सैंडल पहन के, तो सैंडल पीक की हाइट कितनी है दोस्तों हमारी, 732, कितनी, 732 किलोमीटर या मीटर, मीटर, ठीक है, ठीक है। 732 इसमें लिखी हुई है, जो अंडमान का सर्वोच्च ऊंचा शिखर है, जैसा कि दोस्तों हमारी अरावली पर्वत की गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है, ठीक है। जैसे कि K2 है आपकी 8611 उसकी है, ठीक है, K2 है आपकी 8611, ठीक है, K2 की 8611 या कंचनजंगा की है, कमेंट में बताओ चलो, ठीक है। नेक्स्ट, अब है दोस्तों अंडमान और निकोबार में जो ज्वालामुखी होता है वो दोस्तों 2002 में मतलब बहुत ही उसने तबाही मचाई थी, ठीक है, 2002 में ये फट गया था, ठीक है। अब आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एक एक्टिव वोल्केनो होता है, एक डोरमेंट वोल्केनो होता है, और एक बिल्कुल डेड वोल्केनो होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक सुषुप्त, एक प्रसुप्त और एक मृत ज्वालामुखी। मृत टाइम 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 बिल्कुल मरा हुआ रहता है, और एक्टिव कभी कभार एक्टिव होता रहता है, और डोरमेंट वोल्केनो प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो कि दोस्तों 1 साल में
2 साल में, 3 साल में वो एक्टिव होता रहता है। ये डेफिनेशन है इसकी। तो अंडमान जो निकोबार में जो ज्वालामुखी पाया जाता है एक्टिव वोल्केनो, वो दोस्तों आपका बैरन द्वीप है। क्या है दोस्तों? बैरन द्वीप है। ठीक है, ओके, क्या है? बैरन द्वीप है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों आपका 1943 में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान को किस नाम दिया था? ठीक है, ये दिया था दोस्तों आपका आज़ाद हिंद। गलत। ये दिया था आपको दोस्तों हिंद द्वीप। गलत। क्या सही द्वीप दिया था? ये दिया था दोस्तों आपका स्वराज द्वीप। क्या दिया था दोस्तों? स्वराज द्वीप दिया था। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम पर गलती हो गई, हम पर गलती हो गई, क्योंकि दोस्तों शहीद द्वीप आ जाएगा। ठीक है, शहीद द्वीप आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी दोस्तों, गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, सेलुलर जेल का निर्माण किस उद्देश्य से कराया गया था? क्या सैनिक प्रशिक्षण से कराया गया था? क्या व्यापार केंद्र से कराया था? क्या नौसेना अड्डा? नहीं, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो पॉलिटिशियन थे उनको बंदी करने के लिए, बंदी बनाने के लिए बनाई गई थी सेलुलर जेल, जो कि दोस्तों 4 डायरेक्शनों में विभाजित है इस प्रकार से। इस प्रकार से दोस्तों, एक सींग इधर, एक सींग इधर, एक सींग इधर, एक सींग इधर। ठीक है, एक सींग इधर। ठीक है, और चारों तरफ से बाउंड्री। इस प्रकार से सेलुलर जेल बनाई जाती थी अंडमान निकोबार में। ठीक है, यदि केंद्र में बैठ जाए आदमी तो चारों डायरेक्शन में क्या रख सके? नजर रख सके चारों डायरेक्शन में। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ से। लिखा हुआ है ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को अलग अलग रखने के लिए सेलुलर जेल बनाई गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, ग्रेट अंडमान, अंडमानी लिख दीजिए टाइपिंग मिस्टेक। अंडमानी जनजाति किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो दोस्तों अंडमानी भाषा से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर मैंने आपको बताई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ये दोस्तों हमारे एक्सपेंशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जिसे हम ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित हैं? मैंने अभी बताया था हिंद महासागर में स्थित हैं। एक साइड में उसके आपका अंडमान निकोबार है और दूसरी साइड में आपका अरब सागर है। ठीक है, लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आगे। जारवा जनजाति किस प्रकार की जनजाति है? क्या यह कृषक है? क्या यह पशुपालक है? क्या यह शिकारी है? ये दोस्तों आपका शिकारी जनजाति है, जो कि दोस्तों क्या है, ये शिकार करती है कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इनकी जीवन शैली मतलब जीवन जीने का तरीका ही अलग है। कातिया तुझे नहीं छोड़े हम। ठीक है, तो ये यूँ समझो बहुत ही कातिया जनजाति है। ठीक है, तो सैडल पीक किस द्वीप पर है? ठीक है, आप सर्च करके देखना गूगल पर कि अंडमान निकोबार की जो सेंटिनल द्वीप पर होती है जनजाति, वो कितनी खतरनाक है। ठीक है, मतलब कारे कारे कलुआ निकलेंगे वहाँ उसमें। ठीक है, तो सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? ये दोस्तों मैं अभी बता चुका हूँ, सैंडल पीक किस द्वीप पर है। ठीक है, ये आपके लिए चलो होमवर्क का काम है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन। अरे दिख गया, नहीं दिखना चाहिए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो निकोबार द्वीप समूह का दोस्तों आपका ग्रेट निकोबार है। मैंने आपको बताया था, क्योंकि ग्रेट ही होते हैं। नेक्स्ट, बैरन द्वीप ज्वालामुखी किस प्रकार का है? मैं अभी बता चुका हूँ, सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। अभी बताया था मैंने, सक्रिय, मृत और सुषुप्त। ठीक है, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, वर्ल्ड का बताइए मुझे, वर्ल्ड का कौन सा है? ठीक है, वर्ल्ड के तो गले मिल जाएंगे। ठीक है, बट ये बताइए अभी दोस्तों, जो कौन से इथियोपिया में हुआ था, एक इथियोपिया में एक्टिव वोल्केनो है वो, मतलब एक्टिव क्या, कौन सा वोल्केनो है जो अभी फिलहाल में एक्टिव हुआ था? वो 2025 की बात है ये। ठीक है, नवंबर दिसंबर के महीने में, शायद अक्टूबर के मुँह शायद, बट उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम बताइए। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार को एशिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? 10 डिग्री चैनल है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अंडमान को निकोबार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत की पहली त्रिसेवा कमान कहाँ स्थित की गई थी? क्या विशाखापत्तनम में की गई थी? ये दोस्तों आपका अंडमान निकोबार में ही है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, अंडमान निकोबार में ही है, पोर्ट ब्लेयर हम रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जो कि दोस्तों आपकी त्रिसेवा, ये 2000 के समथिंग, 2000 नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, 2000 के समथिंग है कुछ डेट इसकी। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात करते हैं दोस्तों, आपका 16वें नंबर का क्वेश्चन है, 2004 की सुनामी से भारत का कौन सा क्षेत्र अंडमान निकोबार में? अभी बताया था 2004 की, 2004 बताया था दोस्तों मैंने, 2002 बताया था।
शायद 2002 बताया था मैंने, बट दोस्तों वो 2004 है। ठीक है, 2004 रख लीजिए उसे। ठीक है, अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था क्योंकि दोस्तों वहाँ पर एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, लिखा हुआ है सुनामी का केंद्र निकोबार क्षेत्र के निकट था, इसलिए सबसे आधुनिक नुकसान जो हुआ था वो अंडमान निकोबार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलुलर जेल में कुल कितनी कोठरियाँ हैं? तो दोस्तों आपकी सेलुलर जेल में कुल कितनी कोठरियाँ हैं? ये दोस्तों आपकी है 698। ठीक है, 698 है। ठीक है, 698 कोठरी हैं, क्योंकि दोस्तों मतलब चारों डायरेक्शन में विभाजित थी तो अलग अलग कोठरियाँ बनी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, जारवा जनजाति मुख्यतः किस द्वीप पर पाई जाती है? मैंने अभी बताया था दोस्तों आपको। ठीक है, ओके, मध्य उत्तरी अंडमान में। ठीक है, नेक्स्ट, रोस द्वीप का नाम क्या रख दिया है? इसका नाम रख दिया है दोस्तों आपका रोस द्वीप का, एक मिनट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बदल दिया है उसका। ठीक है, नया नाम कर दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, किसका? रोस द्वीप का नाम। ठीक है, और नील द्वीप का कर दिया है शहीद द्वीप, नील द्वीप का कर दिया है शहीद द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट, 2018 की बात है ये दोस्तों आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वें नंबर का क्वेश्चन, अंडमान निकोबार किस जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है? क्या ये पश्चिमी घाट का है, क्या इंडो बर्मा का है, क्या हिमालय का है, क्या किसका है ये, क्या स्विट्जरलैंड का है? तो दोस्तों आपका होना चाहिए पश्चिमी घाट का, तो ये बिल्कुल नहीं है, तो ये इंडो बर्मा का भी नहीं है। बट दोस्तों यह द्वीप समूह, हाँ 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 हाँ, आ गए ना क्वेश्चन, हिमालय का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी अजीब नाम है, ना ही सोनालैंड का हो सकता। बट दोस्तों हम ना पश्चिमी घाट का हो सकता क्योंकि पूर्व में पाया जाता है ये, तो हम इंडो बर्मा ही लगाएंगे। अभी मैंने बताया था बर्मी प्लेट, नाम बताया था कि बर्मी प्लेट से निर्माण हुआ है, तो बर्मी प्लेट इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेट निकोबार द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश के सबसे निकट है? इंडोनेशिया, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जरूर बताएं। ठीक है, सुमात्रा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 22वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, अंडमान निकोबार मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों ना तो शुष्क पाई जाती है, ना ही भूमध्य सागरीय पाई जाती है, ना ही शीतोष्ण पाई जाती है। ये पाई जाती है दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी अर्ध शुष्क, अर्ध पाई जाती है, अर्ध जलवायु पाई जाती है, गर्म और अर्ध जलवायु। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से अलग करने वाली 10 डिग्री चैनल मैंने अभी बताया था। ठीक है, सभी चैनलों को 1 मिनट में खलास कर देते हैं, चलो कर ही देते हैं। ठीक है, आपका आदेश हमारे सर्वोपरि। ठीक है, चलो कर ही देते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे फर्स्ट आता है आपका 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। ठीक है, देखो नीचे से चालू करते हैं हम, नीचे से चालू करते हैं। 8, 1 मिनट, 8, 9, 10, 11। सबसे नीचे आ जाता है दोस्तों आपका मालदीव। मालदीव क्या आ जाता है दोस्तों आपका, क्या आ जाता है दोस्तों आपका, सबसे नीचे आ जाता है आपका मालदीव। मालदीव आ जाता है और मिनी को आ जाता है। तो 8 डिग्री चैनल दोस्तों मालदीव को मिनी को से अलग करता है। ठीक है, मालदीव को मिनी को से अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल करता है। 9 डिग्री दोस्तों मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है, मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। मेरा तो मिनी को है ये, और लक्षद्वीप को अलग करता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं लिख के ही समझा देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे नीचे की साइड में दक्षिण दिशा में मुइजू साहब आएंगे, मुइजू भाई साहब आएंगे क्योंकि मालदीव है, फिर मिनी को आ जाएगा, फिर आपका लक्षद्वीप आ जाएगा। ठीक है, फिर अंडमान और निकोबार आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा केन्नानौर द्वीप, केन्नानौर को अमीनी द्वीप अलग करता है। तो दोस्तों ये दोस्तों 8 डिग्री चैनल हो गया, ये 9 डिग्री हो गया, ये 10 डिग्री हो गया, और ये 11 डिग्री हो गया। बिल्कुल सेट फिक्स बैठा कि नहीं बैठा? दोबारा से 8 डिग्री चैनल करता है मालदीव को मिनी कॉय, और 9 डिग्री मिनी कॉय को लक्षद्वीप, और 10 डिग्री अंडमान को निकोबार, और 11 डिग्री कैन्नानौर द्वीप को अमीनी द्वीप अलग करता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन आ चुका है हमारा नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निकोबार से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो ये मलक्का जल संधि है, या सुंदरा जल संधि है, या अंडमान द्वीप समूह को निकाल सकते। तो 10 डिग्री चैनल है आपका दोस्तों, पर वो जल संधि पूछ रहा है, मलक्का जल संधि हो जाएगी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बट दोस्तों अंडमान निकोबार को 10 डिग्री भी चैनल अलग करता है, ये कौन सी बात है? ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन आ जाएगा, देख लेंगे उसे। 1 मिनट दोस्तों,
इसमें 10 डिग्री चैनल लगाना पहले आप, ठीक है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो ये दोस्तों उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निकोबार द्वीप समूह का नाम किस शब्द से लिया गया है? तो दोस्तों ये आपका लिखा है निकोलस से लिया गया है, या नक्वरम से लिया गया है, ये निको से लिया गया है, निकोलस, ठीक है। निकोल, ठीक है। तो बट तमिल शब्द है दोस्तों, नक्वरम से निकोबार शब्द आया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हमको भी नहीं पता था, आज पता चला है दोस्तों, नक्वरम, ठीक है। क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसे स्किप करना होता है, बट दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, बट दोस्तों इसे आप याद रखना, नक्वरम से लिया गया है, ये तमिल शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। बैरन द्वीप ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, ना ही सील्ड है, ना ही कोल्डेरा है, ना ही गुम्बदाकार है, ठीक है। स्ट्रेटो है, ठीक है, स्ट्रो वोल्केनो। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी है दोस्तों, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। लेटराइट में निश्चलन की प्रक्रिया पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? कमेंट बताओ। सो गए क्या? सोना नहीं है। नेक्स्ट, ट्राई सर्विस कमांड की स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में या 1998? ए भाई, सो गए क्या? ट्राई सर्विस कमांड, अब ये आपके लिए होने वाला है 1000 रुपये का नोट का सिक्का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। ट्राई सर्विस कमांड 2001 में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अंडमान निकोबार में कौन सा वन प्रमुख है? क्या पर्णपाती है, क्या सदाबहार है, और ऑप्शन क्या है इसमें? क्या अल्पाइन है? अल्पाइन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों उस कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ की जलवायु हुई इसी प्रकार की है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार भारत की मुख्य भूमि से लगभग कितने किलोमीटर दूर स्थित है? ये दोस्तों आपका लगभग होगा मेरे हिसाब से 1200 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, साउथ बटन द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? साउथ बटन यानी साउथ बटन द्वीप पूछ रहा है ये। साउथ बटन द्वीप किसके लिए है? ठीक है, कि आदिवासी जनजाति के लिए, ठीक है। अब दोस्तों इसमें लिखा हुआ है सी टर्टल नेस्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अंडमान निकोबार का सबसे पूर्वी द्वीप कौन सा है? सबसे पूर्वी द्वीप पूछ रहा है ये, ठीक है। ये पूछ रहा है दोस्तों सबसे पूर्वी द्वीप कौन सा है? क्या नॉर्थ सेंटिनल है, क्या नॉर्थ बटन है, क्या लैंडफॉल है, क्या कार निकोबार है? कार निकोबार है क्या? ये क्या है? ये तो नहीं हो सकता कार निकोबार, क्योंकि कार निकोबार पड़ जाता है दोस्तों आपका किस में पड़ जाता है? आपका दक्षिण में, और नॉर्थ साइड में पड़ जाता है। नॉर्थ बटन क्या लैंडफॉल द्वीप है? द्वीप पूछा है उसने, ठीक है। देखो आ गया ना लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। और एक है दोस्तों कैन्नानौर द्वीप, कैन्नानौर है वो, ठीक है, जो कि मैंने अभी नाम बताया था। और एक दोस्तों वो म्यांमार के लिए हमने भेंट दिया है मतलब भाई साहब तो यूज कर ले उसे, उस द्वीप का नाम क्या है? उसको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, ठीक है। देखो मैं समझा ही देता हूँ। यहाँ पर आपका दोस्तों आपका क्या है? नॉर्थ अंडमान है, इसके ऊपर में दोस्तों आपका लैंडफॉल द्वीप है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपका म्यांमार के लिए हमने कोको द्वीप गिफ्ट कर दिया था। और यहीं के बगल में दोस्तों आपका क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? नारकोंडम द्वीप पाया जाता है, ठीक है, नारकोंडम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका इंटरव्यू द्वीप पाया जाता है, इंटरव्यू द्वीप पाया जाता है। उसी के साइड में दोस्तों आपका दक्षिण में, ये मध्य में आपका आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर पाया जाता है आपका हैवलॉक द्वीप समूह, हैवलॉक द्वीप समूह पाया जाता है, जो कि दोस्तों ये आपका मध्य अंडमान है, ठीक है। इसी के नीचे में दोस्तों आपका एक आ जाता है साउथ, इसी के नीचे में साउथ आ जाता है। साउथ के नीचे में आपका आ जाता है दोस्तों दक्षिणी अंडमान, जो कि यहाँ पर आपका पाया जाता है रुतलैंड द्वीप, जो कि अदृश्य तट है, रुतलैंड द्वीप जो कि अदृश्य तट है। अब दोस्तों दक्षिणी को लिटिल अंडमान जो अलग करती है वो दोस्तों दक्कन पास होता है। क्या होता है? दक्कन पास होता है। इसी के नीचे आ जाता है ना आपका क्या आ जाता है? लिटिल अंडमान। और यहीं पर दोस्तों आपकी क्या है? दक्कन पास है, जो कि दक्षिणी को लिटिल अंडमान से अलग करता है, दक्कन पास, ठीक है, ओके। और यहीं पर दोस्तों मैंने आपको बताई थी सेंटिनल वो पाई जाती है जनजाति, सेंटिनल द्वीप पाया जाता है, यहीं पर जनजाति पाई जाती है वो, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं आगे की तरफ। अंडमान निकोबार किस समुद्री मार्ग के पास स्थित है? ये दोस्तों आपका हॉर्मुज के है, क्या मलक्का के है, क्या बाब अल मंदेब के है, क्या पनामा के है, ठीक है। तो इसमें से आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। मलक्का जल संधि, हार्मुज जल संधि कहाँ चले गई? विदेश में पहुंच गई। बाब अल मंदेब कहाँ पहुंच गई? पनामा कहाँ पहुंच गई? ये सब विदेशी शब्द हैं,
ठीक है। मलक्का जो कि अंडमान को निकोबार से अलग, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और अंडमान निकोबार किस समुद्री सीमा के पास है, ये पूछ रहा है। ठीक है, मलक्का स्टेट के पास है। ठीक है। अंडमान निकोबार में मत्स्य पालन का मुख्य कारण क्या है? गहरे समुद्र हैं, प्रवाल वित्तियां हैं, तो प्रवाल वित्ती हो जाएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, प्रवाल वित्ती मछलियों का प्राकृतिक आवास है। ठीक है। नेक्स्ट, सेलुलर जेल का किस नाम से जाना जाता है? काला पानी की जेल है ये दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, राजनीतिक बंदियों को काला पानी की सजा दी जाती थी। नेक्स्ट दोस्तों, निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? निकोबार का सबसे, तो दोस्तों आपका नॉर्थ अंडमान आ जाएगा ये। ठीक है, एक मिनट, कार निकोबार, एक नैनो निकोबार, एक ग्रेट निकोबार। ग्रेट आ जाएगा क्या? बट दोस्तों कार तो ऊपर ही पाया जाता है, मैंने आपको बताया था, कार निकोबार। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार का प्रमुख आर्थिक आधार क्या है? क्या दोस्तों यहाँ पर खनन है? क्या उद्योग है? क्या दोस्तों कृषि एवं पर्यटन है? क्या ITI सेवा है? ठीक है, आई मतलब अंडमान निकोबार का प्रमुख आर्थिक आधार क्या है? तो कृषि और पर्यटन। बट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो मत्स्य पालन है, अभी मैंने बताया था मछली। ठीक है, इसमें बताया नहीं है। ठीक है, मत्स्य पालन का प्रमुख पर्यटन और मुख्य आधार है। इसमें ऑप्शन में लिखा है नहीं है मत्स्य पालन, इसमें पर्यटन है। बट दोस्तों हम पर्यटन भी लगा सकते हैं क्योंकि घूमने जा सकते हैं हम। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आगे की साइड में कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? ये दे रखा है आपका आगे की साइड में, निकोबार द्वीप समूह में मुख्य रूप से किस धर्म को माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ईसाई धर्म को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर विल बी द करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार में सबसे अधिक वर्षा किस कारण होती है? तो दोस्तों ये होती है आपकी, जो आपके पश्चिमी पश्चिमी मानसून होते हैं आपके, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून, वहीं से तो होती है। ये दोस्तों आपका पश्चिमी साइड आ जाती है, और ये दोस्तों आपका दक्षिणी साइड आ जाती है। इस यहाँ से हमारे मानसून आते हैं, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यहीं पर वर्षा होती है, भारी वर्षा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये तो बिल्कुल है साउथ पॉइंट के नाम से, ईजी है बिल्कुल, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों की दिशा मुख्यतः कैसी है? ये दोस्तों क्वेश्चन सही नहीं है, इसे हम होल्ड पर रख लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ रखेंगे हम, क्योंकि नॉर्थ से साउथ है, ऐसे रखेंगे हम, या साउथ से नॉर्थ रखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर और कुछ लिख रखा है। नेक्स्ट, अंडमान ट्रेंच का निर्माण किस भू आकृति प्रक्रिया से हुआ है? ये पूछ रहा है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये भी गलत देखा हुआ है। नेक्स्ट, बैरन द्वीप ज्वालामुखी का अंतिम प्रमुख विस्फोट किस प्रकार का था? तो दोस्तों आपको मैंने बताया था, अंतिम प्रमुख विस्फोट जो होता, वो हालिया विस्फोट में लावा का शांत प्रवाह देखा गया था। ठीक है, ठीक है, विस्फोट कैसा था? हालिया, इसमें प्रभावित था। ठीक है, क्या फिर भी मैग्नेटिक था? क्या कोल्डेरा पतन था? ठीक है, ये वोल्केनो के नाम है। बट दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर दे रखा है, वो दे रखा है हालिया विस्फोटों में लावा का शांत प्रवाह। ठीक है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार क्षेत्रों में भूकंपीय गतिविधियां अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों प्लेट टकराव क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, प्लेट बाउंड्री जोन। ठीक है। नेक्स्ट, सेंटिनल जनजाति को ठीक है नेग्रोटो क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों कद क्या होता है इसका? कद होता है, जो त्वचा का रंग होता है, एक तो त्वचा का रंग काला होता है। ठीक है, और इनका कद मतलब छोटा तो होता नहीं है, और भाषा भी इनकी अलग ही होती है। ठीक है, अफ्रीकी समूह से मिलती हुई है, और शारीरिक एवं नस्ली विशेषताएं उसी प्रकार से दोस्तों इनको अलग सेंटिनल जाति कहा जाता है। इसमें दोस्तों ना तो हम भाषा से भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि भाषा बिल्कुल अलग है, भाषा संरचना बिल्कुल अलग है। ठीक है, मतलब इसमें समान ऑप्शन से दिख रहे हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी का आना चाहिए थे यहाँ में। ठीक है, सेंटिनल जाति का। ठीक है, बट हम जो व्याख्या को सही मानेंगे, वो हमारी व्याख्या सही है। ठीक है, शारीरिक और नस्ली विशेषताएं अलग हैं उनकी। ठीक है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियां किस कारण सीमित हैं? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या पाया जाता है दोस्तों? भारी वर्षा होती है, और दोस्तों अधिक मात्रा में प्रवाल इकट्ठा होता है, जो कि मछलियों का सबसे भोजन है। ठीक है, और गहरी समुद्री ढाल हैं, और दोस्तों यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रेट अंडमान जनजाति की जनसंख्या अत्यंत कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों? आपदा है। ठीक है, मेरा तो
जो आपदा आती है वो भारी बीमारियों की भारी जनसंख्या में हाथ से हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्या हो जाती हैं दोस्तों, घटना होने लगती हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी होने लगती हैं। क्योंकि दोस्तों एक द्वीप है जो कि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाने वाला सबसे निर्णायक कारक कौन सा है? ठीक है, ये दोस्तों आपका है विश्व व्यापार एवं बड़ा भाग मलक्का जल संधि से गुजरता है। ठीक है, जो कि सबसे अलग बनाता है। निकोबार द्वीप समूह में कृषि मुख्यतः किस कारण सीमित है? यह आपके लिए होमवर्क का काम है। एक दो क्वेश्चन दूंगा मैं आपके लिए, और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जैविक साम्य यानी फ्यूनल एफिनिटी सर्वाधिक किस क्षेत्र से है, ये भी आपके लिए होमवर्क का काम है। ठीक है, तो मेरी तरफ से दोस्तों आपके लिए 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, 50/50 क्वेश्चन। और मेरे से कोई भी क्वेश्चन, मेरा मतलब कोई भी पॉइंट मेरे हिसाब से नहीं छूटा है। ठीक है, ये मैंने आपको सभी तो, और सभी मैंने आपको वो बता दी, जनजाति बता दी, सभी मैंने आपको क्या बता दी, वो अंडमान निकोबार के बारे में बता दिया। ठीक है, और मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर एक पार्क भी पाया जाता है जो कि बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल बच्चा सा है, जिसका नाम है साउथ बटन। ठीक है, क्या है दोस्तों, साउथ बटन है, जो कि दोस्तों बहुत छोटा एरिया है इसका, जो कि 0.03 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है, 0.03 किलो वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और मैं आपको निकोबार की भी दोस्तों क्या बता देता हूँ, चोटी बता देता हूँ, जिसका नाम है दोस्तों माउंट माउंट थुलियट। क्या है दोस्तों, माउंट थुलियट, जो कि दोस्तों आपकी है 642 मीटर ऊंची। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और दोस्तों जो एक्टिव वोल्केनो यहाँ पर हुआ था, कोको द्वीप म्यांमार में निरंतर है, और बैरन द्वीप दोस्तों हमारे पास है, भारत का है, एक्टिव वोल्केनो है, जो कि दोस्तों 28 मई 2005 को एक्टिव हुआ था। ये कुछ फैक्ट पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, 28 मई 2005 को हुआ था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे रोस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है, नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा जाता है, हेवलॉक को स्वराज द्वीप कहा जाता है। 9 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, और कुछ भी नहीं छूटा है मेरे हिसाब से दोस्तों। ठीक है, सब बता दिया मैंने आपको, जितना मैंने आपको बताना था। ठीक है, अंडमान निकोबार की जो स्थिति है वो दोस्तों नॉर्थ से हम साउथ करेंगे हम। ठीक है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, क्रम का नॉर्थ से साउथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बता के जाना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।